अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू पीपल आर फाइन एंड गुड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है एक स्कॉलरशिप के बारे में। आपको आइडिया हो गया होगा स्क्रीन से कि स्कॉलरशिप का नेम क्या है। बेसिकली जो ये स्कॉलरशिप है, सबसे पहले तो मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि किस टाइप का स्कॉलरशिप है और आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी कॉस्ट या बेनिफिट्स क्या हैं स्कॉलरशिप के, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। स्कॉलरशिप का नेम है ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप। बेसिकली ये स्कॉलरशिप है स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया में, और जो यूनिवर्सिटी है, होस्ट यूनिवर्सिटी जो है जो इसको ऑफर कर रही है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न जो है। और ये स्कॉलरशिप जो है, सबसे पहले तो हम इसकी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन क्या है इस स्कॉलरशिप को फिल करने के लिए, कोई भी सेपरेट एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। यू विल बी ऑटोमेटिकली कंसिडर फॉर द अवार्ड। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अप्लाई ही नहीं करना। इसका ये मतलब है आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए तो अप्लाई करना है, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए सेपरेटली अप्लाई नहीं करना। बेनिफिट टाइप क्या है, इसमें जनरल अलाउंस है, फी रेमिशन है एंड फुल बेनिफिट डिटेल्स भी उन्होंने बताई हैं, वो हम जो है बाद में चेक कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो है सिटीजनशिप रिक्वायरमेंट्स जो हैं, ये डोमेस्टिक स्टूडेंट, ऑस्ट्रेलियन एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट सब के लिए है। टोटल वैल्यू जो है इसकी 100% फी रेमिशन है, और इसमें जो मंथली स्टाइपेंड है उसकी अमाउंट भी अवेलेबल है। मीन्स टोटली फुली फंडेड स्कॉलरशिप है ये, ठीक है। अब जो है एप्लीकेबल स्टडी एरियाज जो हैं, आल स्टडी एरियाज हैं, इसमें आल फील्ड्स अवेलेबल हैं। ये मैंने जो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की फील्ड्स चेक की हैं, मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रही, मैंने खुद उनकी वेबसाइट पे जाके सारी फील्ड चेक की हैं। सब फील्ड्स अवेलेबल हैं। इंजीनियरिंग की फील्ड, साइंस की फील्ड्स, आर्ट्स, बिजनेस एंड डिज़ाइनिंग है, इसमें बहुत सारी फील्ड्स जो हैं, ऑलमोस्ट एवरी फील्ड अवेलेबल है। एग्रीकल्चर की फील्ड भी अवेलेबल है। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप कितने हैं, ये ऑलमोस्ट 600 स्कॉलरशिप्स हैं। ये अच्छी खासी अमाउंट है स्कॉलरशिप की। और 600 में से 300 स्कॉलरशिप जो हैं, लेस देन 300 स्कॉलरशिप जो हैं ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स के लिए हैं, और मोर देन 300 स्कॉलरशिप जो हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हैं। मीन्स एक बहुत ज़बरदस्त अमाउंट है स्कॉलरशिप की। मोस्टली जो स्कॉलरशिप होते हैं उसमें 3 सीट्स, 4 सीट्स, 5 सीट्स होती हैं, लेकिन आप ये चेक करें कि एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर मोर देन 300 स्कॉलरशिप जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिहाज से मैं बता रही हूँ। अगर ओवरऑल बताऊँ तो ये 600 जो है नंबर है इसका। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी हैव अप्लाइड फॉर एंड मीट द एंट्री रिक्वायरमेंट्स फॉर अ ग्रेजुएट सर्च प्रोग्राम। आपने अप्लाई किया हो और आपने जो है एडमिशन सिक्योर किया हो। कैसे एडमिशन सिक्योर करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। लेकिन इससे पहले जो हम डिस्कस करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, ये आप रीड कर सकते हैं जिस तरह बाकी यूनिवर्सिटी के क्राइटेरियाज होते हैं, अकॉर्डिंग टू वही क्राइटेरिया है, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में एडमिशन के लिए, तो आपको कोई भी कुछ नहीं करना, आप ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर हो जाएंगे। वो आपको मेल कर देंगे। अगर आप एलिजिबल हुए तो वो आपको बता देंगे कि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन मैं न्यू स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बात करूंगी। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, आपने अप्लाई भी नहीं किया हुआ, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं डिस्कस करती हूँ, लेकिन कुछ देर के बाद। स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन है वो है 31 अक्टूबर इसकी डेडलाइन है। यू पीपल हैव इनफ टाइम कि इस स्कॉलरशिप पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बेनिफिट्स अब चेक कर लेते हैं स्कॉलरशिप के। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अक्सर लोगों के माइंड में होता है कि भाई स्कॉलरशिप पता नहीं किस टाइप का है, कोई अमाउंट मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। ये स्कॉलरशिप जो है ये मास्टर्स यानी MS एंड PhD डिग्री के लिए है, और जो मास्टर्स डिग्री है वो 2 ईयर्स की है, और रिसर्च जो PhD डिग्री है वो 4 ईयर्स की है। इसमें फुल फी ऑफसेट है फॉर 2 ईयर्स फॉर मास्टर स्टूडेंट्स के लिए एंड 4 ईयर्स फॉर डॉक्टर स्टूडेंट्स के लिए। कोई भी फी आपको पे नहीं करनी। इन एडिशन टू दैट लिविंग अलाउंस है इसमें $31,200 पर ईयर है, और ये एक बहुत ज़्यादा अमाउंट है, अच्छी खासी अमाउंट है, ठीक है। एंड 3.5 ईयर्स जो डॉक्टर या मोर देन जो है इसकी 4 ईयर्स तक की डॉक्टरल डिग्री जा सकती है आपकी। एंड इसके अलावा जो है इसमें सिक लीव, मैटरनिटी एंड पेरेंटिंग लीव जो है उसके भी अलाउंस शामिल हैं।
Other than that, relocation grant of $2,000 for students moving from state of territories other than Victoria. ये जो है ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं वो. एंड ओवरसीज स्टूडेंट के लिए इसमें हेल्थ कवरेज है. एंड वीज़ा जो है हु रिक्वायर्ड स्टूडेंट वीज़ा टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया. सिंगल मेंबरशिप भी है और वीज़ा के लिए, और इसमें हेल्थ कवरेज भी, जो हेल्थ इंश्योरेंस जो है आपकी वो टोटली फ्री है. अब जो फ़ी ऑफसेट है वो आपको पता ही है, आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी, ठीक है, और कुछ भी फ़ी पे नहीं करनी फॉर मास्टर स्टूडेंट्स के लिए 2 ईयर्स के लिए और डॉक्टर स्टूडेंट्स के लिए 4 ईयर्स के लिए. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कैसे करना है न्यू स्टूडेंट के लिए. तो क्या करना है, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है, अप्लाइड फॉर ग्रेजुएट रिसर्च कोर्स. जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की वेबसाइट जो है, स्कॉलरशिप की वेबसाइट है अप्लाई करने के लिए, उस पर ले जाएगा, जहाँ पे ये आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है कि डोमेस्टिक एप्लीकेशन, इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल जॉइंट पीएचडी डिग्री. ठीक है, आप जो है इंटरनेशनल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो ऑफ कोर्स आप इसी पे क्लिक करेंगे. आपने उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट सबसे पहले चेक करनी है कि स्कॉलरशिप अप्लाई करने से पहले आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है. आप एंट्री रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करेंगे और इसकी जो है एंट्री रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है. मिनिमम एलिजिबिलिटी चेक करनी है. क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी है, आपके पास जो है बैचलर डिग्री होगी मास्टर्स में, एमफिल में अप्लाई करने के लिए, और एमफिल की डिग्री मस्ट है पीएचडी में अप्लाई करने के लिए. एंड आपकी एवरेज जो परसेंटेज है वो 75% से ज़्यादा हो. इसके अलावा आपके पास जो है यू नॉर्मली रिक्वायर्ड टू हैव कंप्लीटेड सच प्रोजेक्ट दैट कंटेन्स फॉर एटलीस्ट 25% ऑफ योर वर्क एट 4th ईयर अंडर ग्रेजुएट और मास्टर लेवल. आपने कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट किया हो, आपने थीसिस किया हो, वो होना लाजमी है. ठीक है, नेक्स्ट वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं. बेसिकली जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स है वो एप्लीकेशन एडमिशन के बाद का प्रोसीजर होता है, तो वो इसकी अभी इतनी ज़रूरत नहीं है इस स्टेज पे. अब है फाइंडिंग अ सुपरवाइज़र. अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई नहीं करना चाहते, आप पहले किसी सुपरवाइज़र की एक्सेप्टेंस लेना चाहते हैं, तो भी आप जो है सुपरवाइज़र को फाइंड कर सकते हैं. और सुपरवाइज़र को फाइंड करने का ये मतलब नहीं है कि बस आपका एडमिशन हो गया. इसका ये मतलब है कि आपका, अगर आपको सुपरवाइज़र भी एक्सेप्टेंस दे दो तो आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, अगर आप ये जो है सुपरवाइज़र नहीं फाइंड करते, डायरेक्टली भी अप्लाई करते हैं तो आप कर सकते हैं. लेकिन अगर सुपरवाइज़र को फाइंड कर लें तो एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है कि आपके पास ऑलमोस्ट मोर देन 50% चांसेस जो है आपके एडमिशन के बढ़ जाते हैं. कैसे आपने करना है, कोर्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करके, और आप अपना सुपरवाइज़र फाइंड कर सकते हैं. आपने उनके टीचर्स की प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, ईमेल चेक कर सकते हैं, और उनको ईमेल करके जो है आप बता सकते हैं कि आप उनके अंडर या उनके प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं और उनके अंडर काम करना चाहते हैं. अगर वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देंगे, और वो उस लेटर के थ्रू आपका एडमिशन में आपको बहुत आसानी होगी. नेक्स्ट है राइटिंग रिसर्च प्रपोजल. या आपको रिसर्च प्रपोजल भी लिखना है स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए. अदर देन डैट इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, जिसमें IELTS टॉफल को स्कोर आपके पास होना मस्ट है. ठीक है, आप इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स जो है कितना बैंड होना ज़रूरी है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं. We have made some temporary revisions to English language requirement to accommodate challenge caused by the COVID-19 pandemic. For courses commencing mid-year 2020 and all intakes in 2021, the following revisions apply. Students who had met English language requirement for semester 1 2020 and deferred to the mid-year 2020 will automatically meet them for mid-year intakes in 2020. जो वैलिडिटी है IELTS TOEFL एंड PTA एकेडमिक की, वो उन्होंने एक्सटेंड कर दी है फ्रॉम 2 to 3 ईयर्स के लिए. ये बेसिकली जो COVID-19 की सिचुएशन की वजह से उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स की हैं. तो TOEFL स्कोर जो है इज टेम्पोरेली बी एक्सेप्टेड एज इक्विवेलेंट टू TOEFL टेस्ट. ठीक है, IBT के जो TOEFL IBT का स्कोर है वो उसको TOEFL टेस्ट के इक्वल ही कंसीडर कर रहे हैं. टेस्ट नॉट लिस्टेड अबव और इन आवर existing language requirement including Duolingo and Version test will not be accepted. अच्छा, ये Duolingo and Version test क्या है? बेसिकली ये आजकल जो है एक IELTS की जगह पे एक न्यू टेस्ट आए हैं, IELTS या TOEFL की जगह पे, जिसको Duolingo और Version टेस्ट कहते हैं. ये भी न्यूली इंट्रोड्यूस हुए हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटी इनको एक्सेप्ट कर रही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न में जो है ये टेस्ट अभी एक्सेप्टेबल नहीं है. ठीक है,
और नॉन इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग बैकग्राउंड जो है जिनका, उनका भी इधर उन्होंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं आपको जो है आप चेक कर सकते हैं, आप जो है 1 बाय 1 जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और उसके बाद जो है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के बाद है अब है कि आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आप जाएंगे सिंपली एप्लीकेशन प्रोसेस पे, कि एप्लीकेशन प्रोसेस है क्या। हाउ टू अप्लाई, आपने चूज़ योर डिग्री, आपने जिस डिग्री में मेलबर्न में एडमिशन लेना है ऑफ कोर्स आपको उनकी वेबसाइट से वो चूज़ करनी होगी कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं और आपकी फील्ड क्या है, आप किस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं, उसकी एलिजिबिलिटी एंड फ़ी चेक करनी है। और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है तो किसी भी फ़ी की ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, डॉक्यूमेंट्स का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, रिसर्च प्रपोजल है, आपकी डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट्स और आइल्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं। अप्लाई विद मेलबर्न, और अप्लाई करना है 4 स्टेप पे, एंड देन आपको वेट करना है। और सर्च फॉर स्कॉलरशिप सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप का, मैंने एक स्कॉलरशिप का बताया है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न मोर देन 600 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही है। इसे मैंने ऑलरेडी भी एक वीडियो बनाई है, वो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वो भी चेक कर सकते हैं अगर आप अदर देन दैट जो है कोई और स्कॉलरशिप जो है पे अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। एंड अब है जी चूज़ योर डिग्री, आप डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी और एमफिल के लिए एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए। एलिजिबिलिटी, फ़ी जो है, फ़ी ज़ाहिर है आप डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रांसक्रिप्ट्स, आपको अपनी डिग्रीज जो हैं, टेस्टेड डिग्रीज जो हैं, फिलहाल आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए टेस्टेड की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली जो है अपलोड करनी है। रेफरेंस, आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर की ज़रूरत है अगर आप रिसेंटली यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, लेकिन अगर आपकी लास्ट डिग्री मोर देन 5 ईयर्स से पहले की है तो आपको एम्प्लॉय रिपोर्ट जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है आपका रिकॉर्ड है या आपका जो बॉस है उसके थ्रू जो है रेफरेंस जो है, अपना रेफरेंस लेटर जो है वो सबमिट करवाना होगा। एंड हाउ टू अप्लाई, आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना है, ऑलरेडी स्टूडेंट है मेलबोर्न में तो स्टूडेंट काउंट के थ्रू अप्लाई करेंगे, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप जो है उनके जो न्यू काउंट है उसके थ्रू अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब है हम चलते हैं कि हाउ टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, आपने सिंपली यू कैन अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है और इसके ऊपर जो है इस तरह का एक आपके सामने प्रोफाइल आ जाएगी। आपने अप्लाई आ न्यू स्टूडेंट, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, आपकी ऑलरेडी कोई भी यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से डिग्री नहीं है तो आप अप्लाई एज न्यू स्टूडेंट पे जाएंगे। अप्लाई एज न्यू स्टूडेंट पे जाने के बाद आप अपना ईमेल एड्रेस जो भी नेम है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन करनी है बेसिकली आपको, एंड रजिस्ट्रेशन करने के लिए अब है आप करेंगे अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे, और डिटेल्स फिल करने के बाद आप जो है एड्रेस डिटेल्स फिल करेंगे और फिर प्रोसीड करेंगे रजिस्ट्रेशन को। सेम आपने इस तरह रजिस्ट्रेशन को प्रोसीड करना है और प्रोसीड करते जाएंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आते जाएंगे जो कि आपने फिल करना है। यहाँ पे जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है वीज़ा में, वो आपने करना है इंटरनेशनल स्टूडेंट विद स्टूडेंट वीज़ा, टेम्पोरेरी रेजिडेंट वीज़ा और विजिटर वीज़ा और इंटेंड टू अप्लाई फॉर वीज़ा, ये आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं। एंड एग्री करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन को एंड प्रोसीड करेंगे रजिस्ट्रेशन को, तो 1 बाय 1 जो है पेज आते जाएंगे जिनको आपने फिल करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट का है और उसके बाद जो है जो भी इसमें जिनके ऊपर स्टार मेंशन है बेसिकली ये फील्ड्स जो है ये मैंडेटरी हैं जो है फिल आउट करने के लिए, अगर बाकी जो है आप नहीं भी अप्लाई करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपने अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन तब आएंगे जब आप 1 बाय 1 जो है नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते जाएंगे। अप्लाई पे जो है आप जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपके डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने मांगी है वो आप अपलोड करेंगे, योर रिसर्च प्रपोजल्स, योर आइल्स स्कोर, एवरीथिंग जो है आपने करना है और उसके बाद आप सबमिट कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद क्या है, ये आपका अप्लाई हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में एडमिशन के लिए। एंड
ये एक एप्लीकेशन है जो कि आपने फिल करनी है। ये एडमिशन के लिए भी है और ये स्कॉलरशिप के लिए भी है। ऑटोमेटिकली आप स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर हो जाएंगे एप्लीकेशन फिल करने के बाद, और एडमिशन के लिए भी। और विद इन एप्लीकेशन सबमिट करने के 7 डेज़ के बाद वो आपको थ्रू ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे कि वो आपको स्कॉलरशिप के लिए जो है कंसीडर करना चाहते हैं, और आप स्कॉलरशिप रिसीव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो आपको उस ईमेल का रिप्लाई करना होगा कि आप जो है स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं, और अगर कोई नेक्स्ट प्रोसीजर हुआ तो वो आपको बता देंगे, लेकिन बेसिकली जो है वो आपको ऑटोमेटिकली कंसीडर करेंगे। और अगर आप जो है स्कॉलरशिप जो है गेन कर लेते हैं तो भी वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, और अगर आप स्कॉलरशिप गेन कर लेते हैं तो आप उनकी जो एडमिशन की जो आपको जो है ऑफ़र करेंगे वो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और आपका ये फुली प्रोसीजर है अप्लाई करने का। और ये अप्लाई का है, ये सेमेस्टर जो है ये 2021 के सेमेस्टर के लिए बेसिकली ये प्रोसीजर है, ठीक है। और आई होप कि आपको इसकी जो है समझ लगी होगी, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आपको एप्लीकेशन फिल आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।